तो कंटिन्यू मैं कुछ समय से लगातार आप लोगों से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको क्यों चुना और किस वजह से चुना और किस लिए चुना, क्या करने के लिए चुना। और धीरे धीरे आप लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझे चुनने का मकसद क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर व्यवस्था विवरण की किताब जो है उसको कहते हैं कानून, क्या कहते हैं? जैसा हमारे देश के एक संविधान है ना, उसी के अनुसार सारा कोर्ट, सारा चौकी, थाना सब चलता है ना। उसी प्रकार मसीह लोगों का भी एक रूल परमेश्वर बना के दिया, वो था व्यवस्था विवरण, जो हिंदी में व्यवस्था विवरण। तो उसमें ऐसा लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तू पूंछ नहीं सिर बने, तू लेने वाला नहीं देने वाला बने, तू नीचे नहीं ऊपर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो 7 मार्ग से बाहर जाएंगे। क्या करेंगे? एक तरफ से चढ़ाई करेंगे, पर तुम्हारे पास तुम्हारा परमेश्वर तू वो सामर्थ देगा, वो अभिषेक देगा, और उसके वजह से वो 7 मार्ग से भाग जाएगा। इन सभी वादे के साथ परमेश्वर ने हमारे बीच में एक बुक को तैयार किया, एक जैसे कानून को तैयार किया, और कहा तुम इसके अनुसार चलोगे तो इस धरती पे सदा तुम पूंछ नहीं सिर बने रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये जमीन और आसमान बना रहेगा तब तक तुम पूंछी नहीं सिर बने रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये तभी होगा जब हम उस वचन को मानेंगे और उसके अनुसार ही चलेंगे। आज विश्वासी लाइफ कैसा है? किसी महीने में ज्यादा इनकम हो गया, किसी महीने में कम हो गया। पर बाइबल ऐसा कहता है जैसा सूरज सुबह निकलता है और दोपहर तक उसकी तेज चमकती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा लाइफ चमकता रहेगा, तुम्हारा बिजनेस चमकता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज वो चीज आपको दिखाऊं जो आपको देखने के लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान के पास 2 प्रकार की आंखें हैं। कितने प्रकार की? 2 तो है हमारे पास, पर इसमें भी 2 प्रकार की है। हाँ, कितने प्रकार की है? हालेलुया। तो इंसान के पास 2 प्रकार की आंखें हैं। एक वो आंखें है जो विश्वासी नहीं विश्वासी है उसके पास भी है। दोनों प्रकार की आंखें दोनों के पास है। पर आप चर्च में बैठे हैं तो आपका दोनों ओपन है या नहीं है, उस बात पे आज बात करेंगे। हालेलुया। और फिर अगर ओपन है तो वो आशीष जो बाइबल में है वो हमारा है। क्या है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के बेटे बेटिया को कभी टुकड़े मांगते मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी भी चीजों के लिए लिखा है। कितने लोग पढ़ाए वचन कि कभी मैं धर्मियों को, हाँ, या वो अब्राहम के वंश को मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। लिखा है ना। कितने लोग पढ़ाए? नहीं पढ़ाए तो आज सुन लो, वहां जाएंगे नहीं। पर आज मसीह लाइफ में कुछ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। हमारे साथ वो सब चीजें हो रही है जो एक अविश्वासी के साथ होता है। तो आज अगर इस वचन को आपने फॉलो किया और इसके अनुसार ही चला, मैंने पिछले संडे कहा था, अभिषेक ही आपका गरीबी का जड़ है। अभिषेक ही के द्वारा आपकी बीमारी जा सकती है, अभिषेक के द्वारा ही आपकी गरीबी जा सकती है, अभिषेक के द्वारा ही आप चंगे हो सकते हैं, अभिषेक के द्वारा ही आप कर्जे से बाहर आ सकते हैं, अभिषेक के द्वारा ही आप उस आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए रखी गई है। इन सभी चीजों का मूल सीक्रेट कौन है ना? यशायाह किताब में लिखा है 10वां में 27, अभिषेक के कारण तेरा जुगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात मसीह लोग बैठाए दिमाग में कि आपका चुनने के मतलब ये नहीं है कि आप पूंछ बने रहे।
हाँ, मैंने आपको क्या कहा? आपको परमेश्वर ने चुन कर संसार में से, जैसा एक मिलिट्री मैन को सरकार चुन के लेके जाती है, तो किस लिए लेके जाती है? हाँ, बाइबल में पौलुस कहता है मसीह आर्मी है। क्या है? तुम मसीह के राजदूत हो ना, लिखा है ना। अगर राजदूत का सारी परिस्थिति खराब हो, हाँ, अगर कोई सैनिक ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको रिटायर कर देते ना, करते कि नहीं? उसको नहीं रखते, कहते भैया तुम्हारा जो भी है लेके जाओ, इलाज कराओ अच्छे से, और अगर ज्यादा नहीं ठीक होने वाला तो बस सस्पेंशन हो जाती कि नहीं हो जाती है? तो बाइबल कहती तुम भी वो परमेश्वर की राजदूत हो, और राजदूत का मतलब होता है आप एक आशीषित परसेंट, एक आशीष से भरा हुआ एक गिलास है और उसमें पानी है उमड़ता हुआ। एक गिलास और है कि जितना डाल रहे उतना कमी होते जा रहा है। एक गिलास वो है कि जिसमें हम डाल रहे हैं और ऊपर। तो मसीह को चुनने के और आपको और हमें चुनने की मतलब यही था। हम हो सकते हैं छोटे जात से, हो सकते हैं बड़े जात से, हो सकते हैं बड़े समाज से, हो सकते हैं बड़े गांव से, हो सकते हैं, पर परमेश्वर के पास ये कोई मायने नहीं करता। वो मायने ये करता है कि आप कितना उस पर बिलीव करते हैं और कैसा आपका फेथ है उसके ऊपर, किस प्रकार को उसे समझते हैं। हाँ, कुछ लोग तो यीशु मसीह को ऐसा समझता है एक रिलीजन की तरह। यीशु मसीह है, संडे कलीसिया में जाना है, बस। हाँ, ये हमारा ड्यूटी है। मैं आपको कहता हूं आपको इस प्रकार से नहीं आनी है कि आज मैं जा रहा हूं मैं अपने पिता के पास और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग को लेके आऊंगा। जैसे एक राजा के पास जाता है, आप खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ इनाम लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? उसी प्रकार आप किसके पास आए हैं? हाँ, तो क्या मिलना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक वचन पढ़ो, यशायाह भजन संहिता 34, फिर हम आगे बात करते हैं। उसका 4 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे हाँ, पूरी रीति से निर्भय किया। अब यहां वचन कहता है मैंने यहोवा के पास गया और उसने मेरी। अब जो आदमी गया है वो लिखा है, वो बातें कहा है, उसने उसके पास कोई परेशानी रही होगी, कुछ दुख रहा होगा तभी वो गया, और वो ये कह रहा है मैं गया तो मेरी प्रार्थना सुन लिया। इसका मतलब है कि वो आज भी आपसे कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारा सलूशन भी बताऊंगा और सॉल्व भी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? हाँ, हालेलुया। पूरी रीति, आगे पढ़ो। और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जितनों ने उस पे दृष्टि की, जितनों ने उसके तरफ, हाँ, जितनों ने उसके तरफ क्या किया? उसका मुंह काला। जिस दिन आप किसी काम के लिए कुछ पैसे के लेकर आप सामने वाले के पास हाथ फैलाते हैं, उसी दिन आपका मुंह होता है कि नहीं होता है? बाइबल कहती तुम्हें इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की, पर जैसा ही आपका हाथ ऐसा होता है वैसा ही आपका परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। आप स्वयं भी खुश नहीं है। आप स्वयं भी अपने आप को अगर दिल में बराबर देखोगे तो अगर आपको लगेगा ये गलत है, आज मेरे पास इतना होता तो मेरे को ये काम
पर इतना होगा कैसे जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने कहा उसकी कानून ये कहता है कि तुम्हें पूंछ नहीं वो सिर बनाएगा, तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू बाहर से आते समय, धन्य होगा तेरी बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरी गाय बैल भैंस जो भी है, उस जमाने में जो भी होता था सब धन्य होगा। तो तू लेने इतना आशीष के बारे में बात किया है, पूछो मत। और इन सभी से आज मसीह लोग दूर हट गए हैं। क्यों? क्योंकि उसका मुंह काला हो गया है। और बाइबल कहती है, दाऊद राजा कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जितनों ने, मेरा ही नहीं, जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला। हालेलुया। ऐसा दाऊद राजा कहता है, ऐसा एक अकेला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरा ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, जितनों ने उस पर भरोसा किया, कितना, जितनों ने उसके ऊपर देखा और उसके साथ चला, उसका मुंह कभी काला। तो इसका मतलब आपके साथ ऐसा परिस्थिति है अगर, तो आप परमेश्वर के वचन से कहीं ना कहीं आप दूर है, परमेश्वर के रिलीजन से कहीं ना कहीं दूर है आप। और इसके पास क्या करना पड़ेगा? आप उसके पास संगति बनानी पड़ेगी। आज मसीह लोग क्या करता है मालूम है? ढोकोसला है, क्या है वो? ढोंग करते, मुंह में बड़ा बड़ा फेंकते हैं, पर अंदर वो खाली रहते। क्या रहते? अंदर ऊपर अच्छा कपड़ा है, अच्छा है सब चीजें, और अंदर एक पास्टर कलीसिया की बात नहीं करता, पास्टर का भी बात करता। एक बात बताओ, हाथी के बच्चे को सिखाना पड़ेगा मोटा होने के लिए? हाँ, सिखाना पड़ेगा? किसी ने बोलो, हाथ उठाओ, सिखाना पड़ेगा। तो आप बताओ, जिसका बाप दुनिया का राजा है उसके बेटा को अमीर होने के लिए उसको काउंसलिंग की जरूरत है? सोचो थोड़ा देर के लिए, आप दिमाग में बात रखो। घोड़े के बच्चे को दौड़ना सिखाना पड़ेगा? हाँ? शेर के बच्चे को लड़ना सिखाना पड़ेगा? चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखाना पड़ेगा? वो जैसा उसका है वैसा ही वो बनते। आपका बाप राजाओं का राजा है, आप उसको किस तरह समझते हैं? एक रिलीजन के तरह, या एक ऐसा समझते हैं कि वो मेरा बाप है और मेरे सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है? चाहे आप किसी भी हालात में हैं और किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप उसके पास आपका कनेक्शन जुड़ जाए, उसी समय आपका प्रार्थना और आपकी काम हो जाएगा। हालेलुया। पर हो क्या रहा है? आपके अपने बाप से दूर है। उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी कितने लोग पढ़ा है? जब तक वो बाप से दूर था, वो शुगर जो खाता था वो खाना, हाँ, भूखे, उसको लगा यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लगता है मैं गलती कुछ कर रहा हूं, मेरे बाप के यहां लोग खाना से ज्यादा रोटी मिल रहे हैं और यहां हम रोटी के लिए तड़प रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं अब तो अपने बाप के पास ही जाऊंगा बाबा, जाकर उसे बोलूंगा, बाप जी ठीक है मैंने गलती कर लिया, पर अब मुझे बेटा ना एक नौकर समझ के। और बाप ने जब उसे देखा तो नौकर बनाया, उसे गले लगाकर बोला, बेटा तू मेरा खो गया था, मिल गया। और उसे झट अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाया, अच्छे से अच्छे उसे सब चीज दिया, अंगूठी पहनाया। हालेलुया। हाँ, बहुत लोग कहेंगे पास्टर जी अंगूठी पहनते इसलिए अंगूठी बोलने की बात कर रहे हैं। अरे बाइबल में लिखा है सब, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये भी एक चलन हो गया। बहुत लोग बोलता है चर्च में आने वाले सोना नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं लगाने, ये सब क्या है? जिसको बाइबल की समझ नहीं है वो अभी क्या करेगा? इसलिए मैंने क्या कहा, हमारे पास जितनी समझ है हम उतना समझ सकते हैं। किसी के जबरदस्ती तो सर पे बैठ के उसको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं यस, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। हाँ, तो कहा
कि तुम्हें इस प्रकार लग गया, स्क्रीन पे वचन लगाओ फटाफट। हाँ हाँ, देखो ये आंखें, हम अपनी इन आंखों से संसार और अपनी समस्या और कठिनाइयों को देखते हैं। क्या समझ रहे हो? हमें इस आंखों से क्या दिखता है? समस्या, कठिनाई, दुख। अरे कल मेरा काम कल कहां से होगा? हाँ, कल मेरा कैसा चलेगा? हाँ, कल मेरा काम होगा कि नहीं होगा? कल हमारा परिवार के खाने के लिए इंतजाम कहां से होगा? इन सभी चीजों को हम देखते हैं। पर और ये संसार पूरे देखते हैं, एक आप ही नहीं, पूरा संसार। इसलिए मैंने कहा दो प्रकार की आंखें। पर जैसे प्रभु पे बिलीव करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके पास एक और आंखें हो जाती है। लगा दूसरा, आंखें दो तरह की आंखें हैं। शारीरिक, जो दिखने वाली चीजों के लिए है। शारीरिक आंख क्या करता है? ये रुमाल बहुत अच्छा है, हा? या ये कलेसिया बड़ा अच्छा है, क्या ये आंख देखती है। और आत्मिक जो है, आत्मिक आंखें जो है, अनदेखी बातों की, जो दिखता नहीं है। हाँ, अब हो सकता है आपके पास बहुत सारा परेशानी हो और आपको दिख नहीं रहा उसका सलूशन क्या है। वो तो दिख नहीं रहा है, सलूशन क्या है? या हो सकता है आप बड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो, दुखी फील कर रहे हो और इससे आप निकलना चाहते हैं, पर आपको आगे रास्ता दिख नहीं रही है। पर आत्मिक आंखें क्या कहता है? आत्मिक आंखें क्या कहता है? कितने को मालूम है? आत्मिक आंखें अपने जुबान से बोलो। बाइबल में लिखा है, जो तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा वही तुम्हारे जुबान में जीवन और मृत्यु। तो आत्मिक आंखें जुबान और आईज दोनों से कनेक्ट है। क्या है? और जब हम देख रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है, पर मेरा ये मन कहता है कि मैं बोलूं मैं मसीह में नई सृष्टि हूं और मैं शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं जीता हुआ हूं, भले तुरंत नहीं हो जाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा तुम नई सृष्टि हो। क्या हो? तो क्या आप बैंक से लोन लिया, वो सद गया, नया बन गया ना? ऐसा होगा? आपने किसी से उधार लिया तो आप जाकर उसको बोल सकते हो भैया अब मैं नया हो गया हूं, अब मेरा उधार उधार सब खत्म। ऐसा करेगा क्या? हाँ, नहीं करेगा। मगर वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कि तुम नई सृष्टि हो। पुरानी बातें, तो पुराना जितने भी कर्ज है, लेनी देनी, वो चला तो थोड़ी जाएगा, वो आपके लाइफ से थोड़ी छूट जाएगा। पर बाइबल कहती है नई सृष्टि, इसका मतलब यह है कि आपके पास जैसे ही नई सृष्टि में आते हैं, परमेश्वर की आत्मा में भरते हैं, आपके पास परमेश्वर वो पावर देता है कि इन चीजों से दिन प्रतिदिन आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया! इन कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, इस बीमारी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया! तो आत्मिक आंखें आपके पास है आज, इसलिए आप यहां बैठे हैं कि नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा काम कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी, क्यों? उसका उस समय सुना नहीं गया था, उस समय सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया था, क्योंकि उनके उस समय उसका बेटा अबशालोम उसके पीछे लगा था। सॉल्व हुआ, पर उनने अपने मुंह से यह कहना शुरू किया कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और एक दिन ऐसा टाइम आया कि दाऊद राजा के दुश्मन के ऊपर वो अपने हथियार चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ा और अपने आप मारे गए। बाइबल कहती तुम्हारा लड़ाई नहीं है, संग्राम यहोवा का है। किसका संग्राम? किसका है?
आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा इस्राएलियों को, खड़े खड़े उद्धार के काम अपने देखो, आज मिस्रियों के सामने तुम देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस्राएली सोच रहे नहीं अभी क्या होगा, अभी तो फंस गए। ए मूसा, तू तो लगता है मेरे को फंसा डाला, अब तो तू किधर कभी नहीं छोड़ा। आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, अब तो मैं फंस गया हूं, अब क्या करें। और कर रहे थे, अगर वीडियो में देखो तो मूसा के ऊपर वो लोग ज्यादा कुरकुरा रहे थे, तुमने मुझको फंसा डाला, तुमने, हम अच्छा होता मिस्र में होता, भले एक मछली खाने को मिलता, दो नहीं मिलता, एक ही खाने को मिलता, चल जाता, मुझे इतना टेंशन नहीं होता। हाँ, पर परमेश्वर कुछ किया उसके लिए? हाँ, परमेश्वर उसके लिए कुछ किया? कितने लोग बोला किया? हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहे। वो परमेश्वर ने उन लोगों को रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? तो हाथ उठाओ ना। अभी लोग सस्पेंस में, हाँ सस्पेंस में है ना, कलीसिया चैप्टर बन गया है ना, हाँ बहुत दिमाग हो गया है ना कि पास्टर जी कहीं और गोटी पे लेके जाए। हाँ कहीं और ही जाने वाले हैं। सही बात, अच्छा किया आपने। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने ऑलरेडी मूसा को पावर दे चुका था। उसने बोला अपना हाथ बढ़ा, काम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मत्ती के किताब 10 उसका पहला वचन में कहता है, मैं तुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार, लिखा है। फिर हम वो सांप बिच्छू, देखो तो थोड़ा मेरा परिवार के ऊपर कुछ पास्टर जी कुछ कोई कर तो नहीं दिया है। अरे देखो तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। अभी भी आप क्या किस में है? उलझन में है। यार मेरा यीशु मसीह कुछ किया कि नहीं किया है? आप उलझन में है इसलिए क्योंकि आप शारीरिक आंखों बार बार लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? शारीरिक आंख लगा रहे हैं, आत्मिक आंख कम प्रयोग कर रहे हैं और शारीरिक आंख ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। पर आपके पास दोनों है, क्योंकि आप चर्च में आए हैं, प्रभु पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो जीवित है, वो मुझे आजाद करेगा। हाँ, तभी आपको ये काम होना शुरू हो जाएगा। पर आपने क्या करते हैं अपने दिमाग को, कुछ लोग, कुछ बहन है, अगर उसको कुछ काम दे दो वो दिन भर, कुछ भाई भी है, ऐसा नहीं बहन ही है अकेला नहीं, बहन लोग बोलेंगे पास्टर जी हमको ही लेके बस चढ़ दो। दोनों है, कुछ भी बातें उसमें आ गई ना, वो रात दिन कितने कितने 2-2 3-3 बजे तो वही तो सोचता रहता है। अरे क्या सोचता है? अरे हो गया, उसको छोड़ो ना, प्रार्थना में बैठ जाओ। ये हमेरा होगा कि नहीं होगा, ये कैसे करूं, सुबह कैसे, उसको कैसे सुबह चिमटी मारूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, वो आपका सब काम ऐसे कर देगा जैसे आपने कभी नहीं सोचा होगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसे हो जाएगा जैसे आपने सोचा भी नहीं। अरे ये चर्च ऐसे चलती है, आदमी सोचता है कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, न तो बल से न तो शक्ति से, अगर हो रहा है तो उसकी आत्मा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अपने शारीरिक आंखों से मत देखो, आत्मिक आंखों से देखो, जो दाऊद राजा देख रहा था और उसने कहा कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। आज आप चर्च में आए हैं, आज आपका परमेश्वर आपका मसले हल कर चुका है। हालेलुया, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है। आपको बिलीव कर लेना है कि मैं एक आत्मिक चर्च में गया था और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
शरीर में हुआ है या नहीं वो मायने नहीं है, आत्मा में देखो हल हो चुका है। वो शरीर में नहीं देखना है। हालेलुया। आत्मा में देखो मेरा हल हो चुका है, मेरा कर्जा जा चुका है, मेरा गरीबी जा चुका है, मेरा प्रॉब्लम जा चुका है, मेरे बच्चे अच्छे हो चुके हैं, मेरे परिवार अच्छे हो चुके हैं। आप बोल दो आत्मा में वो हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे बड़े चर्च आने वाले दिनों में होगा, ये आत्मा में बोल दिया हूं। आमीन। क्योंकि हमारे जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। आप खुद ही अपने परिवार के बोलते हो मेरा परिवार कुछ नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मेरा फैमिली कुछ नहीं कर सकता। हाँ, दाऊद राजा का बेटा जो मारने के लिए तैयार था, उससे लड़ने नहीं गया, परमेश्वर के पास अपनी कंप्लेंट रखा, और जो उसके बेटे को मारा उसका सैनिक, उसको भी दाऊद राजा ने कोसा, बोला तू ऐसा नहीं करना, मेरे बेटे को मारना नहीं। मैं सभी को तुमसे कहता हूं, पर उसमें से एक उसका सैनिक था, उसने जाकर उसे, दाऊद उससे बहुत निराश हुआ, ये गलत किया तुमने। कितने उसके लिए बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था। पर बताओ उसको अगर वो नहीं मारता तो उसका बाप के सैनिक उसको मार दिया। अगर वो उसके बाप के सैनिक उसको नहीं मारता तो एक दिन वो अपने बाप को मारता। और उसी बेटे के लिए वो रो रहा था मर्डर होने के बाद। इसका मतलब क्या? दाऊद राजा उससे प्रेम करता था, पर उसकी जो शैतानी बुद्धि दिया गया था, किसी के द्वारा उकसाया गया था कि अपने बाप के राज के प्रति राजद्रोह कर, वो अपने से नहीं किया, उसको किसी सिखाने वाला मिला था। बोला परमेश्वर मेरा शत्रु जो बन चुका है उससे तू निपट। बाद में मारा गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑलरेडी है, और वहां पे सिर्फ आपको गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी में पैर आपको रखनी है, प्रभु यीशु मसीह आपको रखाएगा नहीं। हाँ, इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा ये कहते हैं कि आत्मिक चर्च के हिस्सा बनो, आत्मिक अगुआ के अधीन में जाओ, आत्मिक कलीसिया में जाओ, ताकि परमेश्वर वहां लेके आपको जा सके जहां आपको जानी। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कोई जात धर्म नहीं बदलता। लोग कहते नहीं बाजू में कलीसिया चलो वहीं चले जाएंगे। मैं कहता बाजू में जाओ या कहीं भी जाओ, पर चर्च आत्मिक होनी चाहिए, वहां टेस्ट मनी होनी चाहिए, वचन होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। अभी आपने जो गवाही हर संडे, मैं कल की परसों में काउंटिंग कर रहा था, एवरी हफ्ते 10 से 15 12 13 ऐसे टेस्ट मनी आ रहे हैं, एवरी वीक। और मैंने काउंटिंग किया 200, कभी 150, कभी, हैरान हूं। और मुझे परमेश्वर ने कहा ये तो शुरुआत है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, आपके मसले ऐसे हल होंगे क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, और उसका कानून कहता है तू पूछ नहीं सिर बनेगा, तो इस भाईंदर में हेड बनेगा, महाराष्ट्र में हेड बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद राजा के बात मालूम था, और इसलिए उसने कहा कि जितनों ने उस पे दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज भी ये वचन आप सुन रहे हैं, अगर आपने बिलीव किया और उसको फॉलो किया, आप एक ऐसे एक्सेलेंस में जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। फेवर आपके साथ होगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए ये दोनों आंखें आपकी ओपन है, धन्य हो। पर निराश उस आदमी के लिए है जिसके एक ही आंख खुला है। चर्च में जाने से क्या होगा? हाँ, आपको यहां से जानी है ना, ऐसा महसूस करके, नहीं भी महसूस हो तो ये महसूस जरूर करो खुद से कि मैं जीवित और राजा से मिल के आ रहा हूं। किससे मिल के आ रहा हूं? बाइबल कहती है आपका बाहर का 1000 दिन और प्रभु का घर का बराबर बोला। और एक दिन हम बैठते हैं क्या? पूरा एक दिन
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घंटा चलने वाला चर्च अपनी है। कितने घंटा चलता है लाइव? 4.5 घंटा। मैं बोला बाबा क्या कर रहे हैं? और काम बढ़ते जा रही है। हमने पिछले हफ्ते बोले कि नहीं अभी टेस्ट मनी ज्यादा हो रहे तो दो भाग में लो, फिर भी टाइम ज्यादा चला गया। और फिर हमको दोनों टाइम आना पड़ता है, सुबह भी शाम भी। बाइबल कहती जो काम करता है उसे काम मिलता है, जो आलसी वो आलसी रहेगा। इसलिए लंबा। आज यहां गुजरात से आके बैठे होंगे ब्रदर, हाँ? हम यहां बंबई में रह के कहते कैसे जाएगा? हाँ, क्या गुजरात में कलीसिया नहीं? मैंने क्या कहा? आत्मिक कलीसिया में जाओ। मायने नहीं कि वहां के अगुआ आपका छोटा है या बड़ा है या मोटा है या गेंडा है, कैसा है, हाँ? वो मत देखो, उसके साथ परमेश्वर होना चाहिए, वो जैसा भी हो। एलिसा टकला था, क्या था? पर पावर बहुत था, हाँ? उससे कुछ लेना देना नहीं। अभिषेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। इसलिए दाऊद राजा की स्टोरी में बार बार आप लोगों को ये बोलता हूं, ये बहुत ही सीक्रेट बात है कि उसने 66 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हारा। आप हम लोग तो 4-5 जने के फैमिली में संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये कैसे होगा, कल ये काम कैसे होगा, कल वो काम कैसे होगा। मैं कहता हूं आपका बिजनेस, आपका दुकान, आपका धंधा सब रॉकेट की तरह उड़ेगा। हाँ, अरे आप उस परमेश्वर को जानते हो, आप धन्यवाद बोलो ना परमेश्वर को। हालेलुया, आमीन। कहता है उसका मुंह काला ही नहीं हुआ। अरे आपका मुंह काला परमेश्वर होने नहीं देगा। आप सोच रहे अरे मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, मेरा गरीबी नहीं जा रहा है। उसने कहा टाइम आने पे सब चला जाएगा, डोंट वरी, खड़ा रहा। आमीन, हालेलुया, आमीन। पर मायने यही है ना क्या कि किस जगह बैठे हो आप। आप दारू पीने वाला पास्टर के पास बैठे हैं तो क्या बनेंगे आप? हाँ, कर्ज वाला पास्टर टीचिंग दे रहा है, कर्जे में वो खुद है और वो टीचिंग दे रहा है फुल। यीशु मसीह मेरा अच्छा है, यीशु मसीह मेरा अच्छा है, और बाहर जाने के बाद मालूम पड़ता है यीशु मसीह कितना अच्छा है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने भाई का तिनका निकाल लेना, पहले अपने आंख के लाठा। लिखा कि नहीं लिखा? हम दूसरे को देखते हैं, अरे तुम्हारे आंख में तो कचरा लगा है, तुम बाद में, आज तुम्हें इतनी लगी और नहीं दिख रही है। हाँ, ऐसे लोग हो गए हैं। और क्या मालूम उनके पीछे चलने वाले भी उनको दिखता नहीं। हाँ, बताओ, उसके दिखता नहीं। बाइबल में लिखा है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल, बुरा पेड़ बुरा। तो फिर ये सब बात क्या है? हम लगाएंगे आम और खाने के सोचेंगे लुच्ची, तो ऐसा हो नहीं सकता। या लगाएंगे पानी पूरी के धंधा और खाएंगे, बोले समोसा खाएंगे, तो ऐसा होगा क्या? जो लगाएंगे वही खाएंगे ना। बाजू वाले का हाथ पकड़ो और बोलो, देखो कि तू बहुत जल्दी रॉकेट की तरह उड़ने वाला है। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, शारीरिक, हर जगह तू ग्रोथ करने जा रहा है। आमीन हो जाते, आशीष हमारी है। हालेलुया। हाँ, सबसे ज्यादा आप लोग आवाज करते हैं। हाँ, याद रखिए। शैतान बहुत नाराज होता है, नहीं तो सब आजकल प्रेयर के जाते। हाँ, और आप लोग खाली आग फेंकते हो, फायर फायर।
अरे कहीं ना कहीं तो जल रहा होगा, किसी न किसी को तो सूझ रहा होगा। हाँ, और आपको देख रहा है ये रोज हमको सुझाता है, रोज हमको सुझाता है। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में नाटक किया, और एक शैतान बना था, उसका कपड़ा उपड़ा फटा, बोलता यार इतना फायर फायर भेज के हमको सुझा डाला रे बाबा, ये चर्च में मत जा रे, इधर बहुत सुझाता है, बहुत मारता है। हाँ, शैतान आग से डरता है, सामर्थ्य से वो डरता है, उसको और इंसान से, विश्वासी से उसे डर नहीं है। डर है तो उसको सामर्थ्य से, डर है तो आपके पास मसीह के पावर से। वो जब आता है तो कांपता है वो। मैं आपको बीच में मैंने बताया था एक टीचिंग में, आने वाला टाइम में शैतान गलियों में घूमेगा, जैसा इंसान घूमते हैं ना, ऐसा घूमेगा। और अगर उसके सामने कोई मसीह भाई आ गया और उसके बोल देगा ये यीशु, वो यीशु के नाम सुनते ही भागेगा, इतना स्पीड में पूछो मत, इतना तेज भाग, स्वर्ग में भी भागता है। यीशु जैसे ही स्वर्ग में दाखिल होते हैं भागता है वो रुकता नहीं। और इस संसार में भी जब शैतान की ऐसी रूप आएगी, अभी अमेरिका के अंदर एक कोई कंपनी है और उसने बताया कि आसमान की तरफ से कुछ धरती की तरफ आ रहा है। क्या है? तो किसी ने बोला एलियन आ रहा है, किसी ने कुछ बोल रहा है, किसी ने कुछ बोल रहा है, पर हम बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं क्या आ रहा है। हाँ, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें मसीह पे विश्वास करने की जरूरत है, हमें उस पे उसकी भरोसा रख के खड़े रहने की जरूरत है। हाँ, अच्छे संगति में रहनी है, अच्छे कलीसिया के साथ रहनी है, अच्छे कलीसिया के बेटा बेटी बननी है। प्रार्थना आप घर में भी कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? हाँ, पर कलीसिया वो स्थान है जहां पवित्र आत्मा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद राजा ने कहा कि जब मैंने उससे प्रार्थना की और मेरी वो सुन लिया और मुझे पूरी रीति से जो मेरी डर थी, जो मेरी भय थी, उससे मुझे बाहर किया, और मेरे को ही नहीं पर जितनों ने उस पर दृष्टि की उसका मुंह भी काला नहीं हुआ। आगे वो कहता, आगे जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी, पढ़ो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सब कष्टों से? क्या कष्ट था? क्या एक बीमारी से? क्या एक गरीबी से? कहा सब कष्ट, चाहे पागलपन के दौरे हो, चाहे गुस्सापन के दौरे हो, चाहे नादानी हो, चाहे जो भी हो, उन सब कष्टों से उसे क्या किया? बोलो मेरा परमेश्वर। अपना राइट हैंड अपने सर पे रखो और इस वचन को क्लेम करो। बोलो मेरा परमेश्वर, आज मैं इस वचन को क्लेम करता हूं कि मुझे सारे कष्टों से वो छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है। वो सारे दुखों से, वो सारी परेशानियों से वो मुझे छुड़ा लिया है, वो मुझे छुड़ा लिया है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया। वो छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज इस कलीसिया के बच्चे लोग, बहुत सारे कलीसिया के जाके पास्टर लोग के वचन सिखा के आ जाएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूं भेज दो किसी बच्चे को, कोई पास्टर उसको बता देगा। मेरे को तो छोड़ दो बात, अल्लाह का ताला। पर क्या है, सबकी सेवा लगी है, जरूरी नहीं है पास्टर ही है, सबकी सेवा है। पर आने वाले दिनों में आप देखोगे इस चर्च में एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब परमेश्वर की सेवा करने वाले होंगे। ये ग्रेस है, ये ग्रेस है। हालेलुया।
आमेन। ये ग्रेस है। आने वाला मार्च महीना बहुत ही साल्वेशन के महीना होने वाला है, ग्रेस के महीना होने वाला है। हाँ, बैड न्यूज हम सुनने वाले नहीं हैं। बैड न्यूज हम सुनने वाले, मेरे कान बैड न्यूज सुनने के लिए नहीं है, गुड न्यूज सुनने के लिए है। हालेलुया। एक राजा को कोई भी बुरी खबर होती थी तो गेट पे रोक लेती थी उसके काम करने वाले लोग। क्या खबर है बता मेरे को। ऐसा है, राजा को नहीं बता सकता। अच्छी खबर ही राजा के कान में, आप राजा के संतान हैं। बुरी खबर आपका परमेश्वर के दूत हैंडल करेगा, आप अच्छी खबर के मालिक हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको चारों तरफ से वो गुड न्यूज आने वाला है, फाइनेंस में, हर जगह। हालेलुया। पर अरे और खड़े रहना है, एक अच्छे कलीसिया के साथ रहना है। चर्च बहुत सारा है, कहता जैसे उसके पास गया उसने उसे सुन लिया। अगर नीति वचन की किताब में हम इस वचन को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, उसका 33 वचन। नीति वचन पहला अध्याय उसका 33 वचन। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। किससे रहेगा? दुख से रहेगा। किससे रहेगा? जो मेरी सुनेगा। कौन सुनेगा? आप और हम अपने परमेश्वर को सुनेंगे बेखटके सुख से, चैन से। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता जो मेरी सुनेगा। आपको क्या करनी है? इतना आपको दिमाग लगाने के दिन भर अंदर कचर पचर नहीं करनी है। बस वो गाना है ना इंग्लिश में, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिसाइड कर लो, क्या कर लो? हालेलुया। कहता है जो उसके यहोवा को सुनेगा वो सुख से रहेगा। क्या रहेगा? उसने कहा अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। अपनी दृष्टि में यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। हालेलुया, आमेन। और जैसे जैसे इसमें आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने परिवार के ग्रोथ, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने बच्चे को लाइफ में भी, हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छा हो। हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चे अच्छे लेवल पे पढ़ लिख के जाए। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके परिवार में शांति हो। पर उससे पहले आपको अपने घर में यीशु को लेना पड़ेगा। यीशु ही शांति का राजकुमार है, उसके बिना शांति आपके घर में नहीं आ सकता। हाँ, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था सुबह और परमेश्वर ने बता रहा था, मैं कुछ पढ़ रहा था तो कहता है छुटकारा सृष्टि से भी पूर्व था।
मतलब दुनिया से पहले से भी छुटकारा लोगों को चाहिए था। उस समय तो लोग भी नहीं था, फिर भी उस समय छुटकारा रखा गया था कि इंसान के छुटकारा चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि आज इंसान किसी भी परिस्थिति के अंदर है, किसी भी गड्ढे में, तो उसका वजह वो स्वयं ही है, और उसमें से निकलने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है। उसमें से निकालने के लिए आपको बुला रहा है। आप बोलते मेरा दारू छूटता नहीं, मेरा नशा छूटता नहीं, मेरा गलत संगत छूटता नहीं। मेरे भाई, जिस दिन आपने करना शुरू किया वो अपने आप नहीं आ गया, आपने धीरे धीरे उस पर कोशिश किया, उस पर वो आपके घर में बस गया। अब आप धीरे धीरे उसको कोशिश करो अपने घर से भगाने का। हाँ, खाली प्रार्थना से नहीं, आपको भी कोशिश करनी है। हाँ, किसी ने, मैं जब दिल्ली में था तो एक अंकल था, उसने बराबर बहुत अच्छा कहता था, नशा है बुरा जंजाल की आदत, डाल के नहीं जाना, मेरे नसीहत पे गौर लगाना। नशा किसी भी प्रकार का हो वो गलत है। एक नशा प्रभु यीशु मसीह का है, वो सही है। वो गाना है ना, हाँ, लोग पीते हैं पी कर गिरे हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। लोग पीते हैं पी कर गिरे हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। मैं तो पीता हूं घर पे मसीह के। कहाँ पीते हैं हम? मसीह के घर में। मैं तो पीता हूं घर पे मसीह के, ये अंगूरों का सिरा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहां पीते हैं, ये नशा कुछ और है। हाँ, इसलिए दाऊद राजा की नशा लग गई थी। क्या? दाऊद राजा के बारे में दूसरा राजा के किताब में एक राजा के बच्चे से कह रहा था परमेश्वर, दाऊद मेरे दृष्टि में एक पाप के अलावा कोई गलती नहीं किया, और उसने भी उसका कवर कर लिया। उसने उसके अलावा वो वापस गिरा नहीं। हाँ, इंसान बेविचार में भी गिर जाता है, पर उसमें भी दाऊद राजा गिरा नहीं। जब उसे मालूम पड़ा है गलत है, तो उसके घर में बहुत सारे जगह ऐसे थे जहां पे वो गलत कर सकता था, पर उसने उस रूम को बंद कर दिया, उस घर को बंद कर। ये रिपेंट होता है कि आज के बाद आपने गलत नहीं करनी, तौबा करनी। इसलिए उसने कहा, जितनों ने उसको दृष्टि की उसका मुंह कभी काला। आज से आपका मुंह काला नहीं होने देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक नोट करो, ये बातें आप पूछ बनने के लिए नहीं चुने गए हो। आपको किसी ने चुना है तो अच्छे काम के लिए चुना है। आपने मोबाइल खरीद के लाया है तो जेब में रखने के लिए, कचरे में रखने के लिए नहीं। रखने के लिए कचरे में लाया क्या? तो मोबाइल से आप ज्यादा कीमती परमेश्वर आपको समझा, इसलिए आपको चुना इस संसार में से, और आपको साफ करके अपने पास लाया है। आप तो लाइफ बॉय, निरमा, डिटॉल से नहाते हो, वो साबुन से नहलाया है जिसका कीमत कोई लगा नहीं सकता, और वो उसका जान का है। क्या है? उसका ब्लड से आपको धोया है। हाँ, और इस कीमत को कोई तौल नहीं सकता। किसी ने आज तक किसी ने इंसान के लिए अपना जान नहीं दिया, और वो एक प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपके लिए और हमारे लिए जान देकर छुड़ा लिया। हालेलुया। अब बस, अब बात आ गई तो वफादारी की। क्या आ गई है? अब बात आ गई है किसकी? उसने तो अपना जान दे के चुका दिया, अब वफादारी उसके साथ करनी। अब बात कहीं नहीं अटकी, वफादारी पे अटकी। हाँ, इसलिए भजन संहिता के 128वें अध्याय की किताब में कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा के भय को मानता है, वो अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। उसका धन्य होगा, उसका भलाई होगा, उसके घर की स्त्रियां, उसके बाल बच्चे सब हरे पेड़ के समान होंगे। हालेलुया, आमेन।
मेरे बहन मेरे भाई, आज से आप निर्णय कर लेना, जब भी आप यहाँ से जाओ, आपने आप कहीं से भी हो, कोई भी हो, क्या नाम है क्या कुछ है, हमारा यीशु मसीह कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानता कि वो आपको गले लगाना जानता है, वो आपसे प्यार करना जानता है, बस। हालेलुया, आमीन। उसने कहा मेरे पीछे चल, तेरे पीछे दुनिया घुमा दूंगा, मेरे पीछे चल, मैं तेरे पूरे दुनिया तुझे पीछे चलेंगे। हालेलुया। हाँ, एक टाइम था आप सोचते थे अरे अपने को कौन पहचानेगा, अपने को। मैं तो माइक लेने में शर्म करता था, हाँ, लड़की लोग के सामने बात नहीं करता था, इतनी शर्म मिला था मैं। हाँ, आ गया उधर से आ रहा है लड़की, अपना रास्ता काट के चल देने का। पर आज परमेश्वर ने जिस चीज से भागा उसी चीज को करवाया। वो आपका परमेश्वर, वो जानता आपके लिए भला क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, और वो अपने बच्चे को बुरा नहीं देता, अच्छा ही देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए उसने वचन में कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग का नागरिक होगा, पर इस धरती पे 100 गुना ब्लेसिंग के साथ आएगा। हालेलुया। लोग कहते हैं मसीह जीवन दुख का जीवन है, क्या है? मैं कहता हूं, जो लोग कहता है दुख उठा के भी स्वर्ग जाएंगे, एक बात मुझे बताओ, दुख उठा के स्वर्ग में जाएंगे, पर बाइबल में जितने भी राजा है, परमेश्वर के जितने भी दास है, कोई गरीब नहीं था। हाँ, तो उसके बच्चे कैसे होंगे, आज कैसे होंगे? उस जमाने में जहां पे इतनी पैसे भी नहीं थी वो लोग के पास जानवर थे, जमीनें थे, तब इतने पैसे भरे, सोने चांदी उस समय होते थे, पैसा भी सोने चांदी की होती थी। आज उस समय से ज्यादा आज पैसा है कि नहीं है दुनिया में, फिर भी वो लोग गरीब नहीं थे, वो लोग के पास 10-10, 15-15 नौकर होते थे। आज आप ज्यादा होने के बाद भी आप प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपने अपने परमेश्वर से दूर है। और आज से अगर उसके साथ अपने रिश्ते पक्के कर लिए, मेरे बहन मेरे भाई, आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में सबसे आप ऊपर होंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन यही कहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। उसका वचन सीधा कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसे फॉलो करेगा, उसे ग्रेट लाइफ देगा, ग्रेटनेस देगा। पर ये चीजें तभी आती है जब आप अपने परमेश्वर, और ये लोग कहते हैं नहीं कोई भी कलीसिया में जाने से नहीं, आपकी उन्नति नहीं हो रही हो कलीसिया में मत जाओ, छोड़ दो। आपके परिवार नहीं बढ़ रहे, आपके घर के मसले नहीं सॉल्व हो रहे, मत जाओ। हाँ, लंबा होगा कोई बात नहीं, भाड़ा लगा के जाना, पर अपने मसले सॉल्व। और कभी कभी तो लोग ही सही नहीं रहते, वही नहीं बदलना चाहते, तो कलीसिया क्या करेगा? हाँ, सब चीजें होनी चाहिए। आप इतना, हम 1 घंटा अपने आपको वचन सुनाए और आप उस पर मनन न करें, आप जाएं और बस वैसा ही पाप करे, वैसा ही गंदा काम करे, बस आपके सब चीज हो जाएंगे, नहीं होने वाला। यहाँ पास्टर कोई परमेश्वर नहीं है, आपके तरह और इंसान ही है। हम सभी का एक मालिक है जो यहाँ खड़ा है और वो आपको सॉल्व करने के लिए बैठा, आपके प्रॉब्लम आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो ऑनलाइन में मेरे साथ मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, आपका परमेश्वर इसलिए नहीं चुना कि गरीब रहो, इसलिए नहीं चुना ताकि बीमार रहो, इसलिए नहीं चुना कि आप दुखी रहे, इसलिए नहीं चुना कि आप लेने वाला बने, आपको इसलिए चुना कि आपको बेस्ट लाइफ दे, बेस्ट परिवार दे, बेस्ट उन्नति भरा से लाभ परिवार दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन चमकता हुआ जीवन हो, आपके फैमिली के चमकता हुआ लाइफ हो, आपके बिजनेस चमकता हुआ हो। आमीन। पर आपने गाड़ी तो प्रभु यीशु मसीह में, गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह को बैठा लिए, पर हैंडी खुल चला रहे हो, स्टीयरिंग उसको नहीं दे रहे हो, तो बैठा के क्या फायदा? कोई फायदा है? हाँ, अपने गाड़ी में यीशु मसीह को तो बैठा लिए, पर स्टीयरिंग क्यों रखा है? खुद ही रखे हो। आप बैठाए हो, अच्छा किया, सीट वाला, ड्राइविंग वाले सीट पे बैठा दो, वो आपसे अच्छा गाड़ी चला देगा। आमीन, ऊंचा तो आशीष हमारी है। आमीन। मैं जो देख रहा हूं आत्मा में,
आप लोग के परिवार बनते हुए, आप लोग के फाइनेंस उड़ते हुए, चमकते हुए, जो आत्मा में एक स्पिरिचुअल बंदा ही उसे महसूस करता है। और आने वाले टाइम उसने कहा, मैं नीचों को तुच्छों को चुनता हूं ताकि बुद्धिमान को लज्जित करे। हाँ, और आपको वो उमड़ता हुआ आशीष देगा, वो ब्लेसिंग देगा। दाऊद राजा ने कहा कि जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि की, यही नीति वचन की किताब में अगर आगे जाओगे पढ़ोगे, 8वां अध्याय तो कहता है, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता है और मेरे डेबरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे हालेलुया। अभी मैं अपने चर्च में लोगों को बाइबल पढ़ना कैसे, वो भी अब उसको लेंगे कि नहीं, अभी इस तरीके से बाइबल पढ़ो और आप बाइबल आसानी से समझना। और जब उसको समझोगे, आप दिन प्रतिदिन मोटिवेट होगे और खुद आप आशीषित होगे, क्योंकि वचन ही आपको आशीष करता है। हालेलुया, आमीन। किसी को बाइबल पढ़ना नहीं है, प्रार्थना है, प्रार्थना है तो वचन नहीं है, वचन है तो प्रार्थना नहीं। हाँ, गाड़ी कितना भी महंगा ले लो, पेट्रोल जरूरी है। हाँ, उसके साथ साथ ऑयल भी जरूरी है, वो इंजन को ठंडा करता है ना। इंजन को सेफ्टी कौन रखता है? हाँ, पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर की होगा या उससे ऊपर होगा, पर वो इंजन ऑयल कितना महंगा होता है, हजारों रुपये का होता है। आप जैसा लोगे उसमें कितनी क्वालिटी होती कि नहीं होती है, ड्राइवर लोग को मालूम होगा, पर पेट्रोल में एक ही क्वालिटी होती है। आपको अपने इंजन में कौन सा ऑयल डालना है वो आपके ऊपर है। कभी कभी लोग के पास पैसे नहीं होते, चलो यही वाला सस्ता है, काम बराबर बोल रहा हूं, पर आपके दिल भी नहीं करता हो डालने में, फिर भी क्या करते हैं, चलो जाने दो, पैसा नहीं, प्रभु इंजन को बराबर गाड़ी के संभालेगा। हाँ हाँ, कभी कभी हमको ये खाना पसंद नहीं है, ये दारू पसंद नहीं, मगर जबरदस्ती डालते, प्रभु संभाल लेना। हाँ, प्रभु तो संभालेगा ही, पर प्रभु आपको बोल रहा है मत डाल बेटा, जाने दे, छोड़, इससे कोई फायदा। आज अपने वचन सुन रहे हैं, दाऊद राजा कहा, उस बात को याद रखो कि जितनों ने उस पे दृष्टि की उसका मुंह कभी काला। भजन संहिता 138 अध्याय और उसका 8 वचन लास्ट पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे सभी बहन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 138 अध्याय और उसका 8 वचन। हाँ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? संडे क्यों ना कलीसिया में होंगे, गाड़ी पे क्यों रहेंगे? यहोवा ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तो फिर संडे दिखते ही नहीं है। फिर आप जोर मार रहे, क्या कर रहे हैं? और आप जोर मार मार के तो 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए। अब यहोवा के जोर मारने दो अपने लाइफ में। अब हाँ, बेटा थक जाता है तो क्या कहते, बेटा तू बैठ, मैं तेरा काम। हाँ, यहोवा कहता मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा, सब तेरा जरूरतों देखूंगा, बस तू क्या करना, संडे कलीसिया में आना और मेरा बात मानना, और मैं जो कहता वो करते जाना, तेरा सब कुछ पूरा मैं करके दे दूंगा।